Everyone, let us revise Unit 1 Rational Numbers. First of all, we have to know about the real numbers. In our number system, we have first is natural number. Natural numbers are the counting numbers which we get from the nature. We use them in counting the trees in the park or counting the student in the class. So they are called natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4 up to infinity. Next we have whole number. होल नंबर कंसिस्ट ज़ीरो, नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो. जब नेचुरल नंबर्स के साथ एक ज़ीरो और ऐड हो जाता है तो हम उसे होल नंबर कहते हैं. तो दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटिंग नंबर एंड ज़ीरो. नेक्स्ट वी हैव इंटीजर्स. व्हाट इज़ इंटीजर्स? पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो. मीन्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हों, निगेटिव नंबर्स भी हों और ज़ीरो भी हों. दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. नेक्स्ट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन. अभी हम रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में क्या है? अ नंबर दैट एक्सप्रेस इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ अ होल. किसी पूरी चीज़ का एक टुकड़ा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन. ऊपर उसका पार्ट होता है, नीचे होल होता है. तो पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं. उसमें हम न्यूमरेटर हमें क्या बताता है? हाउ मेनी फ्रैक्शन प्लेसेस यू हैव. एंड द डिनोमिनेटर, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. हाउ मेनी फ्रैक्शन प्लेसेस योर होल इज़ ब्रोकन इनटू. Different ways of represent a fraction, part of a group, number line, fraction bar and fraction circle. Okay, now we have rational number. It is important. A number is called rational if it can be expressed in the form of p upon q. p upon q means numerator upon denominator. तो किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कब कहेंगे? जब उसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में. बट इसमें भी एक कंडीशन है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. हमेशा p और जो q है वो इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है मींस डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है बट आपका डिनोमिनेटर हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए. q इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो. सम एग्जाम्पल्स आर देयर लाइक 1/2, 4/3, 5/7, 1. दे आर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. वाई 1 इज़ अ रैशनल नंबर? अब आप बोलेंगे 1 में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है. बट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है. तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 1. 1/1 इज़ ऑल्सो एन रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो सब रैशनल नंबर है. क्यों है? अगर नेचुरल नंबर है 2 तो हम उसको लिख सकते हैं 2/1. या इंटीजर में हम ले लें -3 तो वी कैन राइट इट -3/1. तो वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/1. देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, आप जितने भी रैशनल नंबर बना सकते हैं वो आप लिख सकते हैं. Okay, next we have example of rational number. The number 8 is a rational number because it can be written as the fraction 8/1. अभी मैंने आपको बताया कि हम एक सिंगल नंबर के नीचे अपॉन 1 लिखेंगे तो हम उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं. Likewise 3/4 is a rational number because it can be written as a fraction. 1/5 is a rational because it can be written as the ratio 3/2. 1.5 का मतलब क्या हो गया? 3/2. सिमिलरली 0.333 आप पढ़ चुके हैं. 333 रिपीटिंग है, इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज द रेशियो 1/3. रिकरिंग और डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ रैशनल नंबर. टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, वी हैव 2 टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं?
In its numerator and denominators are both either positive integers और negative integers, या तो numerator और denominator दोनों ही positive हों या फिर दोनों ही negative हों, मतलब न्यूमरेटर भी निगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में इसका उल्टा हो जाता है, इफ़ इधर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ निगेटिव इंटीजर, दोनों में से कोई भी एक अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव रैशनल नंबर है। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक निगेटिव है तो निगेटिव रैशनल नंबर्स। Next we have standard form. A rational number is said to be in standard form if its numerator and denominator have no common factor. No common factor means वो further cancellation ना हो सकता उसका आगे, जैसे 2/3 हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, बट 4/6 आता है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके जो इनके फैक्टर्स हैं वो 1 होने चाहिए, मीन्स दे शुड बी प्राइम नंबर्स, फैक्टर अदर देन 1 एंड इट्स डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपका डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के साथ निगेटिव साइन है तो आप उस निगेटिव साइन को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, आप न्यूमरेटर को निगेटिव कर देंगे, बट डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो इसमें आपका सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स और इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर। जस्ट लर्न दिस रिलेशन। तो इससे आपके क्या क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नेचुरल नंबर्स शुड बी होल नंबर बट होल नंबर कांट नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कभी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते बट नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि उसमें एक ज़ीरो इंक्लूड हो गया। सिमिलरली इन होल नंबर ज़ीरो है लेकिन इंटीजर्स नहीं हो सकता होल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो निगेटिव वैल्यू और इंक्लूड हो गई, इसीलिए होल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो, होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं बट इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। सिमिलरली रैशनल नंबर की बात करी है, इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं बट सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। Next we have definition of absolute value. The absolute value of a numerator is always a positive number. जो absolute value है किसी भी नंबर का वो positive value होता है, मीन्स उसका कोई साइन नहीं होता। The absolute value of x is written as mod of x. इसको हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो हम इसका मीनिंग होता है दिस इज़ अ सिंबल ऑफ फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी डिस्क्राइब एज द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या बताता है, किसी भी नंबर की ज़ीरो से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको पता है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसीलिए हम उस पर कोई भी साइन नहीं लगाते। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़ टू पैरेलल लाइन। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, सिर्फ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही -3 भी डिस्टेंस बता रहा है, 0 से -3 की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। सो एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कोई साइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू।